सुप्रभात। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। अब इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीरों को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जब यह आत्मा प्रकृति के कारण शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। अब जीवात्मा भी तत्वतः मन, इंद्रियों और शरीर आदि से निलिप्त है, परंतु इन मन, इंद्रिया, शरीर आदि में मैं मेरेपन की मान्यता होने के कारण वो जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए शरीरों को साथ लिए हुए भिन्न भिन्न योनियों में घूमता है। अब जीव को दो शक्तियां प्राप्त हैं, प्राण शक्ति जिससे श्वासों का आवागमन होता है, और इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की इच्छा करता है। तो प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्ति अर्थात कुछ करने और पाने की इच्छा मिट जाए तो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और इच्छाएं बनी रहें तो दूसरा जन्म ही लेना पड़ता है। तो नया शरीर मिलने पर इच्छा शक्ति तो वही रहती है पूर्व जन्म की, प्राण शक्ति नहीं मिल जाती है। जिन मन इंद्रियों के साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ लिए फिरता है, ये भूल ही है। वास्तव में ये अपनेपन का राग यानी ममता युक्त संबंध ही बांधने वाला होता है। शरीर को मैं और मेरा मान लेने के कारण आत्मा सूक्ष्म शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मान लेता है। तात्पर्य है कि पुनर्जन्म का मूल कारण जीव का शरीर से माना हुआ तादात्म्य ही है। तो शरीर को छोड़कर जाते हुए दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूल मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का भोग करता है। इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वो स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। तो वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं। भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता। कारण कि तीन गुणों से मोहित होने के कारण वो बेहोश सा रहता है। धन्यवाद।